अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज स्टडी करना है। आज का हमारा जो है टॉपिक है। सबसे पहले आप ऐसा करें कि अपनी बुक में टॉक की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये देखें। अच्छा, मैं यहाँ से ना वो एनिमेशन देती स्पॉटलाइट ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये देखें, ये टॉक की डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लें। The turning effect of a force is called its moment or torque. Its magnitude, यानी torque का magnitude, is defined as the product of the force F and the perpendicular distance from its line of action to the point O, to the pivot, which is the point O around which the body rotates. ठीक है, ये तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये एग्जाम्पल देंगी। इसने एग्जाम्पल पहले समझाई है, डेफिनेशन बाद में दी है, लेकिन जब आपने पेपर करना होता है तो आपने पहले डेफिनेशन देनी है, उसके बाद एग्जाम्पल क्या है कि ये एक नट को जब आप टाइट करते हो एक स्पैनर के साथ, तो एक सूरत में नट अच्छी तरह टाइट हो जाएगा या कि आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, और एक और भी है कि नट जो है वो अच्छे तरीके से स्पैनर के साथ टाइट हो जाएगा। कैसे? अगर जो आपकी फोर्स है उसका मरकज से, पाइवट से, जहाँ जिसके गिर्द स्पैनर को घुमाया जा रहा है, वो फासला भी काउंट करता है कि वो लॉन्गर है। ठीक है, सो इट इज रिटन हेयर। मैं इस एग्जांपल को दोबारा भी पढ़ देती हूँ। We have studied in school physics that a turning effect is produced when a nut is tightened with the spanner. ठीक है, the turning effect increases when you push harder on the spanner, यानी फोर्स ज्यादा लगाते हैं। It also depend on the length of the spanner. The longer the handle of the spanner, the greater is the turning effect of the applied force. उसके बाद वही डेफिनेशन है। ठीक है, और ये वाला फासला, ठीक है, द डिस्टेंस ओ पी, दिस इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। ये चीजें आप पढ़ के भी आए हो। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क रिप्रेजेंटेड बाय टाप, और ये मैग्नीट्यूड है डेट इज एल इंटू एफ, यानी फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब आप आ जाए इस साइड पे। एक वो कंडीशन दे रहा है डेट व्हेन दी, इसको व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको भी अंडरलाइन कर लें। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स of the applied force passes through the pivot point, the value of the moment arm is 0. So in case torque is 0. इसका क्या मतलब है कि ये देखें, अगर जो ये है ये लेंथ नहीं होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे होगी और लेंथ नहीं होगी, तो उस सूरत में एल 0 होगा। जब लाइन ऑफ एक्शन पाइवट से गुजरेगी, यानी मरकज से ही गुजरेगी, so he is saying that when the line of action of force of the applied force passes through the pivot point, the value of moment arm L is equal to 0. So in this case, torque is 0 as magnitude of torque is equal to force into moment arm. ठीक है, L, तो L 0 हो गया तो टॉर्क खुद ही 0 हो गया। ठीक हो गया। आगे देखें, ये एक डायग्राम वो दे रहा है कि हमने ये पॉइंट P है, ठीक है, जहां फोर्स लग रही है, ये O है। नाउ वी कंसिडर द टॉर्क ड्यू टू ए फोर्स F, ये F है, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो बनी हुई है। Let the force acts on rigid body at point P, whose position vector relative to pivot O is R. ये O है, ठीक है, और पॉइंट P पे जो है वो आपकी फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक हो गया। अब आप जरा ऐसा करें, ये फोर्स है ना,
तो इसको कंपोनेंट्स में तकसीम कर जो है कर ले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो ये वाला कंपोनेंट एफ कोस थीटा आ जाएगा और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा आ जाएगा। इन द सेम मैनर इसके सामने वाला जो कंपोनेंट यहाँ होगा वो एफ साइन थीटा होगा और ये एफ कोस थीटा होगा। अब ये जो एफ कोस थीटा कंपोनेंट आपको आ रहा है, ये देखें पाइवट पॉइंट से गुजर रहा है ना, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, तो इसकी वजह से तो टॉर्क 0 हो जाएगा। सो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है let the force F be on rigid body at any point P whose position vector relative to pivot O is R. Our force F can be resolved into two rectangular components. कौन कौन से हैं? F sin theta perpendicular to R and ये F sin theta है और ये perpendicular to R है और ये F cos theta है, that is जो है along R कह लें, ठीक है, या along the direction of R. The torque due to F cos theta about pivot O is 0 as its line of action passes through O. ठीक है, तो F cos theta की वजह से तो टॉर्क 0 हो जाएगा। हाँ, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, therefore the magnitude of force of torque due to force F is equal to the torque due to F sin theta only about O. O is the pivot as you can see this, ठीक है। So the it is written as ta is equal to F sin theta into R into F sin theta। और ये भी अभी हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो हमने फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में शो किया था ना, अब आप फोर्स को ऐसे ही रहने दें। आप ये भी तो कर सकते हैं, इस R को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में शो कर दें, तो ये R sin थीटा आ जाएगा, ये R cos थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इन दैट केस टा विल बी इक्वल टू R sin थीटा इंटू F, ठीक है, टा विल बी इक्वल टू R sin थीटा इंटू F, ये लिखा हुआ है, दैट इज RF sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड दिस R एंड F, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, ठीक है। अगर हमने इसको डायरेक्शन की फॉर्म में लिखना, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। सो वी विल राइट टा इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब हम वेक्टर लिख रहे हैं, अगर आप लिखने, वैसे ये बोल्ड फेस दिया हुआ है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन निशान डालेंगे, इस पे भी वेक्टर शो करेंगे और इस पे भी वेक्टर का सिंबल शो करेंगे। सो टा इज इक्वल टू RF sin थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, एंड n, और ये जो n की डायरेक्शन है ये हम राइट हैंड रूल से लेंगे, जैसे हमने वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B में ली थी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइट हैंड रूल, ठीक है, एंड राइट हैंड रूल क्या था? द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क रिप्रेजेंटेड बाय n इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing R and F given by the right hand rule for the vector product of two vectors, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में हम ये कहते थे ना कि A क्रॉस B का वेक्टर जो है वो एक C वेक्टर है, या that is AB sin theta into n, where n is a vector perpendicular to the plane of A and B, ठीक है। तो सेम ही सेइंग हियर। आगे देखें, the SI यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड लें तो वो क्या है? टा इज इक्वल टू RF। R क्या होता है? मीटर में होता है। F क्या होता है? न्यूटन में होता है। सो इट विल बी न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये जब आप एंगुलर पोर्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे हम लिनियर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तो F इज इक्वल टू m में फोर्स पढ़ते हैं, तो जब हमने एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़नी है ना, तो वो उसमें हम F जो टॉर्क है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जस्ट एज अ फोर्स डिटरमिन द लिनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द टॉर्क acting on a body determines its angular acceleration, ठीक है। और इसको आप अंडरलाइन, ये एक आपका एमसीक्यू हो गया, एक इसको अंडरलाइन करें, जैसे ये भी एक एमसीक्यू है। टॉर्क इज द एनालोगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक हो गया। नंबर 2 एमसीक्यू, इस पैराग्राफ में देखिए 3 इंफॉर्मेशन है। नंबर 3, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, the angular acceleration will be 0
In this case, the torque on the acting on the body will also be 0. ये इस पैराग्राफ को आपने, वैसे तो ये तीनों चीजें लिखनी है, लेकिन ये तीनों चीजें आपकी एमसीक्यूज की हैं, ठीक है। ओके गर्ल्स, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह कल होगा। अल्लाह हाफिज।